आज इस तालकटोरा स्टेडियम में आए हुए विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक, संघर्षशील और अपने हाथ में भारत मां का झंडा लेकर चलने वाले युवा कांग्रेस के हिंदुस्तान के कोने से आए हुए मेरे युवा भाइयों, युवा साथियों, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले और पूरे देश के अंदर युवा कांग्रेस की एक नई छवि को बनाने वाले हमारे नौजवान साथी श्रीनिवास जी, जो युवा कांग्रेस के आपके हमारे अध्यक्ष हैं, यहाँ उपस्थित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, सम्माननीय राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान जी, सीपी मित्तल जी, प्रदीप नरवाल जी, चेतन चौहान जी, युवा कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित पूरे देश से आए हुए और खासकर राजस्थान से आए हुए युवा साथियों, आपने एक बोर्ड लगाया है यहाँ पर, राजीव क्रांति। मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूं, आप और हम सब युवा हैं और अगर युवा को उल्टा पड़े तो वायु बन जाती है और जब वायु अपने वेग से बहती है तो उसके राह में आने वाली बाधा या तो हट जाती है या उखड़ के फेंक जाती है। और मैं आपसे यही आह्वान करने के लिए आया हूं, युवक कांग्रेस की राह के अंदर जो आएगा या तो उखड़ जाएगा या आपके सामने झुक जाएगा। और आज क्रांति अगर हम मना रहे हैं, आज राजीव गांधी जी की शहादत का दिवस है और इस दिन अगर हम राजीव क्रांति की बात करते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि क्रांति कभी बंद कमरों में बैठ के नहीं आ सकती है। अगर युवा क्रांति लाएंगे तो वो क्रांति सड़कों के ऊपर होगी, अगर युवा क्रांति लाएंगे तो वो क्रांति अपने पसीने और खून से लिखी जाएगी। और युवा कांग्रेस के साथियों ने हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ये करके दिखाया है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक युवा संगठन जो मौका आने पर देश सेवा का काम करता है तो इस देश के अंदर हो रहे अन्याय के खिलाफ भी लड़ता है। आज मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, आप युवा हैं और हमें राहुल गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए राजीव गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अगर चलना है तो हमें अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाना होगा। और वो परिवर्तन इन कमरों से बाहर निकलकर जब हम सड़कों पर लड़ेंगे तब सबके सामने आएगा। मैं आपको एक बात का धन्यवाद तो देना चाहता हूं, हम सब लोगों ने, खास करके आपने, जिस तरह कोरोना काल के अंदर युवक कांग्रेस की एक नई पहचान पूरे देश के अंदर बनाई, उसकी पूरे विश्व के अंदर सराहना हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज जो शासक इस देश के अंदर बैठा हुआ है वो सेवा से काबू आने वाला नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी से लड़ना होगा तो हमें हमारे कपड़ों के अंदर जो सफेदी है, इस सफेदी के अंदर सिलवटें डालनी पड़ेगी। हमें अपना पसीना हिंदुस्तान की सड़कों पर बहाना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं आपको इस बात के लिए कि आप लोगों ने जब जब जरूरत पड़ी देश के अंदर आंदोलन का इतिहास लिखा है। लेकिन आज अगर हम कांग्रेस को अपनी मां मानते हैं, हम अगर ये मानते हैं कि हम लोग कांग्रेस को वापस सत्ता में लेकर आएंगे तो हमें अपने खून से हिंदुस्तान की सड़कों को लाल करना होगा। आज देश के अंदर जो अवसर है, इस अवसर के अंदर आप सब लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, हम अगर ये मानते हैं कि हम राहुल गांधी से प्यार करते हैं तो उस राहुल गांधी जी के प्यार के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा। इस देश की रक्षा के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई को, जिन्हें हम भारत मां का बेटा कहते हैं, उनकी रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए यूथ कांग्रेस को आगे आना पड़ेगा। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो लड़ाई, कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं अकेला नेता बन जाऊंगा, वो व्यक्ति अपनी लड़ाई को नहीं जीत सकता है। जब बंद मुट्ठी एक हो जाती है, पांचों उंगलियां, तो मुट्ठी का रूप ले लेती है। हमें मुट्ठी बनकर आगे बढ़ना है। यूथ कांग्रेस के लिए जो उदयपुर में अभी संकल्प लिया गया, उस संकल्प में युवा कांग्रेस की मांग के चलते हुए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने निर्णय पारित किया कि देश के अंदर कांग्रेस में 50% पद 50 वर्ष से छोटे उम्र के लोगों के लिए होंगे। मतलब वो पद आपके लिए होंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को एक बार वापस सत्ता में लेकर आए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, युवा कांग्रेस की वो नींव का पत्थर है
जिसके ऊपर कांग्रेस रूपी इमारत खड़ी हो सकती है। और इस इमारत के अंदर, इस नींव के अंदर जब जब किसी व्यक्ति ने नींव का पत्थर बनने का काम ईमानदारी से किया, राजीव गांधी जी हो चाहे आज राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने उस नींव के पत्थर को इमारत के कंगूरा बनाने का काम किया है। मैं आपसे आह्वान करता हूं, कांग्रेस के लिए, देश के लिए आप सब लोग पूरी ताकत से उठिए और आज राजीव क्रांति दिवस पर यह संकल्प लेकर जाइए कि हमारे खून की एक एक बूंद कांग्रेस, देश और संविधान के लिए समर्पित होगी। और हम वो लोग हैं जो देश के अंदर कांग्रेस को वापस सत्ता में लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, जय कांग्रेस।